बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी राम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुखी प्रणाम। अशुभ मंगल करम धन श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपते श्री राज शुभ नाम। तेज गुण श्यामा युगल को पुण्य पुण्य करो प्रणाम। श्री आज को फल पुण्य करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ। मैं अधीन करनी नहीं भाग की लाज। भाग की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। धाम के धन की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल बोल पिंजे वाले की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणारविंद में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ, जब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए, अपने तन को भी स्थिर कीजिए, मन को भी स्थिर कीजिए। और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक बाई के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए अपने रतन बाईजूत के सिरदार सिरमौर सखी आपके श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। अपने मेहर में लेकर, अपनी कृपा में लेकर हम सब आत्माओं को अब अपने प्यारी प्यारी रूपों के उस मेले में लेकर चलिए जहां श्री घुम्मट जी दरबार की तलहटी में मेरी सारी सखियां एक चित होकर इंद्रावती के दिल में विराजमान प्राण प्रियतम से एकाकार होकर मेरे धाम के उन अखंड सुखों का रसपान कर रही। धन्य है मेरी ये सखी जो प्राण प्रियतम को पहचान कर उन पर न्यौछावर हो गई। धन्य है ये भूमि जहां पर मेरे परम धाम का वो प्रेम रूपी रस हमेशा बरसता रहता है। धामधनी कैसे सब रूहों को अपने प्रेम रूपी रंग में रंग कर सबको रंगीली, सबको रसीली बना रही है। ऐसी दिव्य भूमि को मैं सत सत नमन करती हूँ। जिस स्थान को मेरे धाम धनी ने पहले ही दिन में ले लिया तो वो स्थान भी कितना धन्य है। ऐसे बंगला जी दरबार
ऐसे गुम्मट सी दरबार, जहां पर मेरे धाम के धनी अपने वांग में स्वरूप से कैसे झिल मिलाते हुए नूरी सिंहासन पर विराजमान है। हे मेरे प्राण प्रिय, आप मेरे धाम के धनी और मैं आपके अंगना हूँ। आपने आकर मेरा हाथ थामा, इस भवसागर में डूबती हुई को निकाला। मेरे प्राण प्रियतम, आप अपनी इस आत्मा को जागृत, मेरे नेत्रों पर पड़े हुए इस अज्ञानता के इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए, ताकि मैं आपके सुंदर स्वरूप को निहार सकूं, अपने धाम की उस दिव्य शोभा को दर्शन कर सकूं और उन पक्ष में होने वाली अष्ट प्रहर लीला को मैं देख सकूं। मेरे सर्वर अंगों पर पड़ी हुई इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए। ये जो ज्ञानता की मोहर लगी हुई है, इसको हटा दीजिए, ताकि आपके द्वारा कहे गए एक एक शब्द मेरे श्रवण अंगों के अंदर से जाकर हृदय में समाहित हो जाए, हृदयंगम कर सकूं। मेरी नासिका में वो नूर, वो प्रकाश दीजिए, मैं आपकी उपस्थिति की सुगंधि को महसूस कर सकूं, कि कैसे पल पल प्रियतम मेरे संग है। मेरे प्राणों के प्रियतम, मैं आपकी अंगना हूं तो मेरा हर एक अंग आपका है। ये रचना, ये मुख, यहाँ की भाषा न बोलकर मेरे प्रियतम, हर पल इस जिह्वा पर, हर पल इस रचना पर तेरा ही गुणगान रहे, तेरा ही मधुर वाणी रहे मेरे प्रियतम। तेरी ही तरफ मेरी चलनी, तेरी ही तरफ मेरी करनी हो, मेरे अंग अंग में मेरे प्राण प्रियतम अपना अपना वो प्रकाश दीजिए। हमें तो मैं हमेशा आपके प्रेम रस में रंगी रहती, लेकिन उसके स्वाद को नहीं जानती थी। और यदि यहाँ यह ज्ञान तक ये रात्रि भी यूं ही बीत गई, तो मैं कब अपने धाम के उन अखंड सुखों का स्वाद लूंगी। निष्फल रात सिर जाएगी मेरे प्राणों के प्रियतम। इतनी गहराई में हम इस भव सागर में डूब चुके, इससे आपके अलावा कोई नहीं निकाल सकता। जब तक आप मुझ आत्मा को जागृत नहीं करोगे, इस जीव को जागृत नहीं करोगे, तो इन इंद्रियों के वशीभूत होकर यही की लौकिक जिम्मेदारियों को, यहाँ के लौकिक भार को ढोता ढोता एक दिन मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, और मैं रूह इस मानव तन को पाकर भी पछताती ही रह जाऊंगी। जो ऊर्जा तूने दी, वो सब लौकिक कार्य में व्यर्थ हो जाएगी।
तो इतना मंद बुद्धि, इतना बेवकूफ कौन होगा कि इतनी कीमती श्वासें जो मेरे धनी ने दी कि जाओ और प्यार करके दिखाओ, और हम इस अनमोल जीवन को कौड़ियों के मोल में व्यर्थ कर रहे हैं। देख लिया मेरे प्राणों के प्रियतम, ये भव सागर, ये मोह सागर, ये माया के जो भंवर है, इतने गहरे गहरे, इतने विशाल विशाल है कि तेरे सिवा कोई संभाल ही नहीं सकता। मेरा कोई बल, मेरा कोई वजूद नहीं मेरे प्राण प्रियतम। इसीलिए तेरी अंगना कहती है, मैं अधीन करनी नहीं, मैं अधीन हूँ, आपके अधीन हूँ। मेरे में कुछ करने का सामर्थ्य नहीं है प्राणों को प्रियतम। बस क्या है, तेरे सामने एक अर्जी हाथ फैलाकर कर रही है कि इस विनती की लाज रख लो, अपनी आत्मा को जागृत कर। फिर चाहे कहीं भी रखे, लेकिन अंदर की रूह, अंदर की लो तो तुझसे जुड़ी रहेगी। फिर हर पल पल मेरा सार्थक होगा, अन्यथा मेरे धाम के धनी ये कीमती श्वास ऐसे ही व्यर्थ में चली जा रही है। और जब आप वो बल दोगे, वो दृष्टि दोगे, तो यहीं रहते रहते मैं अपने धाम के उन अखंड सुखों को प्राप्त कर सकूं। मेरी नजर यहाँ रहते रहते भी अंदर रूह की नजर मेरे धाम में होगी। आपका नख से सिख तक सुंदर दीदार करेगी, आपके साथ होने वाली लीलाओं का अनुभव करेगी। किस प्रकार मेरे प्राण प्रियतम, हम तेजी भौम की पड़साल में खड़े होकर कैसे आपके कंधों पर हाथ रखकर उस सुंदर हीरे की दो मंदिर की चौड़ी मेहराब के मध्य खड़े होकर अपने रंग महल के सम्मुख आए हुए चांदनी चौक में भांति भांति के लीला करते हुए पशु पक्षियों का नृत्य देखेंगे। जिस चांदनी चौक में एक तो रेत ही कितनी नूरमयी, और ऊपर से नूरमयी पशु पक्षी, पशु पक्षियों के अंदर से निकलता हुआ नूर, और लाल और हरा वृक्ष कैसे अपनी सुंदर आभा को फैलाता, जिसका एक एक पत्ता कितना सुंदर, कितना नूर भरा, कितने रंगों से युक्त, कितनी खुशबू से परिपूर्ण। तो वो नजारे देखेंगे। हे मेरे प्राणों के प्रिय, अपने इस सुंदर
झरोखे की शोभा को देखते देखते हम कब आपके सुंदर सुंदर रूप में खो जाएंगे। कब हम अपने धाम के उन अखंड सुखों को प्राप्त करेंगे, जब हम सब सखियां अपनी तेजी भूमि की परसाल में कैसे दूर दूर कर कोई नृत्य की लीला करती, तो गायन की लीला करती, कोई आपको श्रृंगार सजाती, तो कोई आपको सुंदर भोजन व्यंजन आरोगाती। अब वो नजारा हम देखेंगे, जब हम सब रूहें अपने अपने मंदिरों में आपके नाम का श्रृंगार सजकर लटकनी मटकनी मस्ती भरी चाल से चलकर कैसे हम अपनी श्यामा जी के मंदिर में प्रवेश करते। कितना सुंदर आसमानी रंग का मंदिर मेरी श्यामा महारानी का, जो इश्क से ही सरोबार है। जहाँ सुंदर सिंहासन पर बैठाकर अपनी श्यामा महारानी का हम सब सखियां श्रृंगार सजाती। जैसा जैसा धनी के दिल में आता, वैसा वैसा श्यामा जी के दिल में आता, और जैसा जैसा श्यामा जी के दिल में आता, वैसा वैसा श्रृंगार कराने वाली आत्माओं के दिल में आता, तो उसी भाव से धनी को श्रृंगार सजाती। तभी तो कह रहे हैं कि जैसा धनी जी को भाव, कैसा श्रृंगार सजती हम, जैसा प्राण प्रियतम को भावे। और मन चाहा, मन भावन जब श्रृंगार मेरी श्यामा जी, मेरी सखियां करती, नख से सिख तक, और सुंदर एक दुल्हन की भांति मेरी श्यामा जी नजर आती। चरणों में अनवट बिछे कोमल कोमल लाल लाल चरण, कोमल से भी यदि कोमल, रुंझुन रुंझुन करती हुई चरणों में आई हुई पायल, और चरनिया की शोभा को देखो, तो इन चरनिया के किनार पर भी कैसे घुंघरूओं की लड़ी लगी हुई। जैसे जैसे श्यामा जी मेरी चलती, वैसे वैसे इनकी मधुर ध्वनि अनवट बिछुए और पायलों की ध्वनि से मिलकर एकाकार होकर कैसे मधुर ध्वनि करती। ये दामन पर आई हुई सुंदर चित्रकारी बेल बूटियां, रंग बिरंगे आए हुए पुष्प, उनसे निकलती हुई महक, निकलती हुई खुशबू, और जब मेरी श्यामा जी आगे को पांव भरती, तो मानो इस पर आए हुए पुष्प खुद मेरी श्यामा जी के चरणों में बिछ बिछ जाते। हालांकि ये तो जिमी भी इतनी कोमल, क्योंकि ये स्वतः ही फूल के समान है।
ऐसी कोमल कोमल जिमी पर मेरी श्यामा जी के चरण रखना। मेरी श्यामा जी के गौर अंग पर आई हुई श्याम रंग की कंचुकी तो कितनी फब रही है। गोर गोर नूरी चमचमाता हुआ बदन, उस पर आई हुई मेरी श्यामा जी की श्याम रंग की कंचुकी, उस पर भी जड़े हुए अनेक रत्न, मानो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे काले काले आकाश में तारे टिमटिमा रहे हो। और इनकी भुजाओं पर और गले के चारों तरफ आए हुए जो दर्पण लगे हुए हैं, जिनमें मेरा अपना स्वरूप भी नजर आता है। ऐसी सुंदर शोभा को देख देख कर तो रूह कितनी हर्षित होती। क्या दिखा रहा है ये कचौकी? जब इसके अंदर मैं अपना प्रतिबिंब देखती हूँ, दिखा रहा है कि मैं श्यामा जी के अंदर ही हूँ, कहीं दूर नहीं, कहीं अलग नहीं हूँ, क्योंकि मैं श्यामा जी का ही अंग हूँ। बस लीला भेद के लिए अलग रूप में प्रकट हो रही है। बहुत महीन, जिसको कहे कि जालीदार, और उस जाली में भी एक लाल रंग तो है, लेकिन उस लाल रंग में पीला रंग मिक्स होकर कैसा सेंदुरिया रंग नजर आ रहा है। और उसके भी एक एक रेसे रेसे में अलग अलग रंगों की झलकार निकल रही है। ये इतने महीन कि इस घर में देखूं तो मेरी श्यामा जी के पृष्ठ भाग बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। कैसे मेरी श्यामा जी के कंचुके के वे चार बंद, जो घोर वर्ण की पीठ गहराई लिए हुए, और उस पर लगे हुए चार बंद, चार नूर की डोरियां, उन डोरियों में लटकते हुए छत, और उसके ऊपर आई हुई अपनी श्यामा महारानी की इस चोटी को तो देखो, इस बेनी को तो देखो। कैसे ऊपर से मोटी होती 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 नीचे आकर कैसे छोटी होती पतली होती चली जा रही। और इसमें अनेक रंग बिरंगे, कोई सफेद, कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा, ऐसे रत्न जड़े हुए एक नए फूल की आकृति लिए हुए ये रत्न कैसे झिलमिलाते हैं। शीश कमल पर आई हुई सुंदर राखड़ी की शोभा, जब ये शोभा, ये सुंदरता मेरी श्यामा जी के इस सेंदुरिया रंग की
साड़ी कहीं चुनरी कहीं उसके अंदर से नजर आते हैं तो और नई ही झलकार निकलती है। शीश कमल पर आई हुई राखड़ी तो मेरी श्यामा जी की शोभा सुंदरता में चार चांद लगा रही है। भांग पट्टी उस पे से आई हुई सुंदर लड़ियां मस्तक पर चमचमाती हुई बिंदिया नासिका में आई हुई मुरली तो अथरों की खिलती हुई लालिमा कपोलों पर अटखेलियां करती हुई वो मस्ती भरी मुस्कान वो लालिमा अपने कोमल कोमल हाथों में मेरे प्राण प्रियतम के लिए हुए सुंदर फूलों से गुथी हुई वरमाला लेकर जब हम सब रूहे अपने आसमानी रंग के मंदिर से चलकर कैसे उन सीढ़ियों पर आती है जहां पर इस चबूतरे के ऊपर मेरे प्राण प्रियतम कैसे हम सब रूहों के इंतजार में खड़े हैं। मेरे दुल्हा ने सब श्रृंगार सजा नख से सिख तक इतना सुंदर श्रृंगार कि इनकी शोभा का वर्ण शब्दों में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। एक एक अंग की अगर शोभा वर्णन करो तो कह रहे द्रवती उम्र बीत जाए लेकिन एक शोभा का भी वर्णन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इतना लाड़ इतना प्यार कि मेरे धाम के धनी सुंदर मन चाहा रूहों के दिल चाहा श्यामा जी के दिल चाहा श्रृंगार सज कर कैसे इस दहलान से उठकर इस चबूतरे पर खड़े होते हैं और न प्रेम भरी नजर से देखते कि कैसे मेरी श्यामा जी रूहों का मिलावा लेकर मेरी सब सखिया किस प्रकार धनी को रिझाने के लिए आ रही। इसीलिए तो कह रही है हर्ष मिलावा ले चली अपने संग सुभान अपने संग सुभान दिल में प्रेम लेकर अंग अंग में वो उमंग भरकर आशिक रूहे अपने माशूक प्रियतम से मिलने चल रही है तो अंगों में कितनी उमंग। जैसे एक दुल्हन अपने दुल्हा से मिलने चलती है तो हृदय में वो आनंद जो छाया रहता है वो कैसे एक एक अंग में झलकार करता है। वही तो मस्ती भरी चाल कहते कोई रूह लटकती चलती कोई मटकती चलती कोई छड़िया लेकर चलती कोई उछल उछल कर चलती कोई प्राण प्रियतम के लिए फूल लिए हुए हैं तो कोई वरमाला लिए हुए है कोई धनी को रुलाने के लिए फल लिए हुए हैं तो कोई मेवे लिए हुए हैं कोई फूलों की डलियां लिए हुए हैं तो कोई कोई सखी तो एक एक फूल को लेकर ही बड़े प्यार से संजो कर धनी को देने के लिए चल रही है।
हृदय में वो आनंद जब झलकार कर रहा है, तो वक्ष स्थल पर आए हुए हार कैसे उछल कूद कर और आनंदित हो रहे हैं। हर एक, चाहे वस्त्र हो या आभूषण हो, मानो वे सब श्यामा जी के राज्य से मिलना चाह रहे हैं। एक नई उमंग, एक रोम रोम से, अंग अंग से, आभूषण आभूषण से एक मधुर संगीत की ध्वनि प्रकट। ऐसे सब सखियां अपने श्यामा जी को मध्य में लेकर सुंदर फूलों से बना हुआ चंद्र व चार सखियां जो तान कर चल रही हैं, और ऊपर जो चंद्रमा है फूलों का बना हुआ है, तो इन फूलों में से भी एक एक कैसे पंखुड़ी श्यामा जी के ऊपर मानो फूलों की बौछार हो रही है। और वो केवल श्यामा जी के नहीं, हम सब रूहों के ऊपर वो फूलों की सुंदर बौछार होती। और फिर नख से सिख तक फूल, कोई चरणों में, तो कोई चरणिया पर, तो कोई भुजाओं पर, तो कोई शीश कमल पर, तो कोई राखनी पर, तो कोई हारों में लग लग कर ऐसे धनी से मिलने के लिए चल रहे हैं। तो मेरे प्राणों के प्रियतम कैसे अपने कोमल कोमल चरणों को उस एक सीढ़ी से नीचे उतार कर मध्य की सीढ़ी पर आते। और एक सीढ़ी जब हम सखियां अपनी श्यामा जी के साथ चढ़ते हैं, तो ये सीढ़ी स्वतः ही हमें ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचा देती है। ऊपर की सीढ़ी प्राण प्रियतम को नीचे पहुंचा देती है। तो मध्य की सीढ़ी पर हम सबका मिलन, हम सबका मिलन। जब सामने आशिक और माशूक हो, हृदय में वो प्रेम हिलोरे ले रहा हो, तो क्या किया जाए। बस नेत्रों से नेत्रों का मिलन होकर असुंदर श्यामा महारानी प्राण प्रियतम के नेत्रों को देखते देखते तो ऐसे मदहोश हो जाती है कि सोचता ही नहीं क्या कर। लेकिन प्राण प्रियतम फिर वो बल देते हैं। तो हाथों में ली हुई वो माला, जिस माला में सुंदर सुंदर फूल, वो इंतजार कर रहे, वो चेतन है क्योंकि वो भी धनी का आलिंगन करना चाहते हैं। तुम्हें खुद श्यामा महारानी के हाथों में हिलना, एक स्फुरना करने शुरू कर देते हैं। मानो कह रहे कि श्यामा जी, हमें पहनाओ ना प्रियतम के गले में, हम भी धनी का वो हृदय का सुख प्राप्त करें। मेरी श्यामा जी अपने कोमल कोमल हाथों से प्राण प्रियतम को जब वो हार पहनाती, तो ये पुष्प भी कितने खुश होते कि कहाँ श्यामा जी के हाथों
में स्पर्श होकर आए, कहाँ भ्रूण के द्वारा गूथे गए और कहाँ अब प्राण प्रियतम के हेड़े पर शोभायमान हो रही है। उन हारों का रसपान कर रहे, उस हृदय का रसपान कर रही हैं, तो कितना बड़ा भाग्य। तो ऐसे पुष्प तो मानो धनी के हृदय का रसपान करने में एक आग हो गई। अब मेरे प्राणों के प्रियतम, जो लिए खड़ी सखियां, जबीरों की पुतलियां, जो तरह तरह के सुगंधित से युक्त वो सिंदूर लिए खड़ी हैं, तो प्राण प्रियतम अपने कोमल कोमल हाथों से उस सिंदूर को उठाते और जब मेरी श्यामा महारानी की उस मांग में भरते, तो वो कितना आनंद आता। तो हम सब रूहों की वो मांग, वो एहसास हम सबको एक साथ होता, क्योंकि एक दिल ही है। और जब भरकर मांग मेरे प्राण प्रियतम श्यामा जी को अपने वक्ष स्थल से लगाते, तो इस आनंद को हम सब सुख रूपी प्राप्त करते। तो इन हार ये कितने खुश, कितने प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो, चिद और आनंद जब दोनों मिल रहे हैं, तो इनके मध्य में तो हम एक रूप हो गए, अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। उसमें डूब कर हम एक रूप हो रहे हैं, तो कितना बड़ा सौभाग्य इन हारों का, इन पुष्पों का। जो चिद और आनंद जब एक हो रही है, तो उसमें एकाकार हो गए। ऐसे प्राण प्रियतम हम आत्माओं को आनंद प्रदान करते हैं। और करते करते इन्हीं सीढ़ियों पर ही बैठकर कैसी प्रेम भरी बातें करते हैं। मानो यहाँ से उठने का दिल ही नहीं करता। कितना अजब नजारा, जब प्राण प्रियतम सीढ़ी पर बैठे, हम सब रुए उनको घेर कर, कोई ऊपर कोई नीचे घेर कर बैठ गई, और कैसे मीठी मीठी बातें यहाँ पर करते।